शैलेशानंद गिरी जी महाराज, बहुत बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज में और आपको ढेर सारी बधाइयां, क्योंकि आज फिर सनातन धर्म की एक बार जीत हुई है। भोजशाला विवाद जिसका लंबे समय से इंतजार था कि फैसला कब आएगा, आज वो घड़ी आ गई है। जिस स्पष्ट देखते मैं संतोष कृष्णानी के चेहरे से, उनकी वाणी से सुन पा रहा हूँ कि वहाँ का उत्साह क्या है। याद करिए, सदियों का संघर्ष जब बीतता है और कहीं ना कहीं हमारे पक्ष में निर्णय आता है तो ये हर्ष का क्षण होता है और इसके अंदर किसी को पराजय का भाव नहीं रखना चाहिए। मुस्लिमों की पराजय नहीं है, ये उन आक्रांताओं की पराजय है जो किराए के मकान में रह करके अपने आप को मकान मालिक साबित करने का प्रयास करते रहे। उनके साथ में मानवीय पहलू रखा। उनके पीढ़ी दर पीढ़ी के बाद में न्यायालय ने कहा कि वे चाहे तो अन्य जमीन के लिए आवेदन कर सकते। एक स्पष्ट सी बात है, हमें वैज्ञानिकता को आधार मान करके आस्था को आगे बढ़ाना है और आस्था को आधार बना करके वैज्ञानिकता को आगे बढ़ाना है। और हमारे भारत के संविधान ने, भारत की न्यायालय ने इसको स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया है और आज ये जो निर्णय आया है, मैं इसका हर्षों होकर के स्वागत करता हूँ। साथ में अपेक्षा करता हूँ कि इस विवाद को प्रकाशेप करिए। मैं रहा हूँ वहाँ पर, अभी 7 दिन पहले भी वहाँ रहा हूँ। वहाँ के प्रबुद्ध जीवियों के साथ में, आम जनता के साथ में मैं सैकड़ों लोगों के साथ में मिला हूँ, यहाँ तक के मुस्लिम जनों के साथ में मिला हूँ। किसी को आपस में लड़ने से नहीं है। ये जबरदस्ती की जो जीत है, ये राजनीति के द्वारा प्रेरित होती है। कुछ कुत्सित मानसिकता होती है जो इस भारत को आहत करना चाहते हैं, यहाँ की अस्मिता को खंडित करना चाहते हैं। और फिर से एक बार दर्शकों को तस्वीर वो दिखा देती हूँ, क्योंकि इस वक्त जश्न मनाया जा रहा है। फिर महाराज जी मैं आपके पास लौटूंगी। अक्षत धार की तस्वीरें दिखाइएगा, तस्वीरें दिखाइए कि क्या हालात है। कि जैसा कि आप बता रहे थे, शहर काजी भी वहां से गुजरे, उन्होंने एक बात कही है, कहीं से व्यवस्था बुला करके पुख्ता सुरक्षा शहर को देंगे। अक्षत आवाज मिल रही है, तस्वीरें दिखाते रहिएगा। पक्ष के जो लोग हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। बिल्कुल, आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से हिंदू पक्ष के जो लोग हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। जय श्री राम के नारे धार भोजशाला के सामने, धार भोजशाला परिसर के सामने यहाँ पर हिंदू पक्ष जो हैं वो नारे लगा रहे हैं। भगवा झंडे आप देख सकते हैं, वो जो भगवा झंडे हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। आपको यहाँ पर लोग कई संख्या में जो हिंदू पक्ष के लोग हैं अब वो यहाँ पर आते दिख रहे हैं। झंडा और उसके साथ साथ जो नारे हैं जय श्री राम के नारों से ये जो पूरा परिसर है ये अब यहाँ पर गूंज रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी बात है ये। जिस तरीके से एक लंबी लड़ाई दोनों पक्षों ने लड़ी, लेकिन अब यहाँ पर जो फैसला है वो हिंदू पक्ष के लिए आता नजर आ रहा है। हिंदू पक्ष के लिए ये फैसला आ चुका है और अब आप देखिए बहुत खुशी का माहौल यहाँ पर हिंदू पक्ष में। वहीं मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से जो सुरक्षा है वो कितनी ज़्यादा यहाँ पर है, पुलिस बल किस तरीके से मौजूद है। पर लोग जो हैं, जो हिंदू पक्ष के लोग हैं, लगातार जय श्री राम के नारे जो हैं वो यहाँ पर लगा रहे हैं, क्योंकि लोगों का यही कहना है कि बहुत लंबे समय से हम इंतज़ार कर रहे थे। ये जो मंदिर मैं आपको दिखा रहा हूँ माँ सरस्वती का मंदिर है, इसमें अखंड जोत जलाई गई थी, अखंड जोत जलाई गई थी कि जल्द से जल्द जो फैसला है वो हिंदू पक्ष के उसमें आए, हिंदू पक्ष का फैसला हो। लेकिन अब देखिए जब ये फैसला आ चुका है तो उसके बाद किस तरीके से यहाँ पर जश्न का जो माहौल है, जश्न का माहौल यहाँ पर बनता दिख रहा है। लोग झंडे लेकर आए हैं, नारे लगा रहे हैं। एक बड़ी जश्न का जो पूरा तैयारी है अब वो यहाँ पर धार भोजशाला में आपको दिख रही होगी। न्यायालय का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है और हम सभी यही चाहते थे, यह फैसला है और हमारे धर्म की जीत हुई है, हमारे सनातन की जीत हुई है। हम सभी बहुत ही हर्ष है और खुशमय माहौल पूरे धार की जनता का हमारे बीच है। क्या करने जाओगे? बिल्कुल जाएंगे। हम वैदिक ब्राह्मण हैं। प्रति बसंत पंचमी पर हर वर्ष हम अंदर माँ की पूजन आराधना करते हैं और इस वर्ष भी अब हम जो है प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी जी बिल्कुल, पहले एक दिन जाते थे, अब हफ्ते में एक दिन जाते थे, अब प्रतिदिन जाएंगे और माँ की पूजा आराधना। आज दिवाली बनेगी धार में? बिल्कुल बनेगी, घर घर दीप जलेंगे, आतिशबाजी होगी और सनातन धर्म की जीत का पूर्ण रूप से माहौल, हम अच्छा धर्म का कार्य हम करेंगे। बिल्कुल, तो आप देखिए यहाँ पर युवा हो, बुजुर्ग हो, सभी लोग जो हैं यहाँ पर किस तरीके से धार भोजशाला का फैसला आने के बाद खुश हैं। क्या कहना चाहेंगे ऐतिहासिक फैसला? ये धार की जो भोजशाला जो गौरव है धार का, जिसका जो ऐतिहासिक फैसला आया है,
मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय का धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि जो हिंदू समाज के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। हमारे कई वर्षों से बलिदानकारियों ने इसमें बलिदान दिया और आज इतने वर्षों का संघर्ष की आज जीत हुई है। जल्द ही माँ वाग्देवी की प्रतिमा भी यहाँ आएगी और उज्जैन महाकाल की तर्ज पे, राम मंदिर की तर्ज पे यहाँ सुपर कॉरिडोर मंदिर भी बनेगा। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे फैसला आते ही लोगों के मन में खुशी का माहौल है। बिल्कुल, लोग यहाँ हर पर तरफ खुशियां मन रही है। चाहे धार की हम तस्वीर देख रहे हैं तो वहां पर हिंदू पक्ष के लोग जिस तरीके से जश्न मना रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, तो वहीं इंदौर हाई कोर्ट के बाहर की तस्वीरें भी कुछ ऐसी है। लोग एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं। संतोष, तस्वीरें दिखाइएगा क्योंकि इंदौर हाई कोर्ट के बाहर का जो परिसर है वो पूरा भगवा मय नजर आ रहा है। सालों से जो सनातन को अपमानित कर मुगलों ने, बिल्कुल भगवा मैं क्यों ना हो, क्योंकि आज सत्य की जीत हुई है। माँ सरस्वती को मस्तक पर विराजमान कर भगवा पगड़ी पहनकर भोजशाला जाने की तैयारी कर रहे हैं। कोई हाथों में माँ सरस्वती का पोस्टर लेके आया, तो कोई प्रतिमा लेकर आया है, भगवा ध्वज ले रहा है, मिठाइयाँ बांटी जा रही है। तो कहीं ना कहीं ऐतिहासिक आज हिंदू पक्ष की कहीं ना कहीं हाई कोर्ट के द्वारा जीत दी गई है। तो उसको लेकर तमाम लोग, कार्यकर्ता हो, हिंदुवादी संगठन हो, तमाम लोग खुश नजर आ रहे हैं। एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाकर जय जयकार की जा रही है। और इनका तो यह कहना है जो वनवास था माँ सरस्वती जी का वो खत्म हुआ है। जिस प्रकार हमने अयोध्या में जीत हासिल की थी, उसी प्रकार भोजशाला में भी जीत हासिल की है। तो कहीं ना कहीं ये क्षण है, खुशी का लम्हा है। इसलिए यहाँ पर भगवा ध्वज लहराया जा रहा है, माँ को प्रसन्न किया जा रहा है, माँ की जय जयकार की जा रही है। तो ये खुशी है। ये भगवा ध्वज देखिए, ये भगवा ध्वज लहरा रहा है क्योंकि भगवा ही प्रतीक है हिंदुत्व का। और सनातन धर्म में लगातार जिस प्रकार पूरे देश में, विदेश में, सर विदेश से भी प्रतिमा आने वाली है। बिल्कुल, ये मूल प्रतिकृति है। इसी तरीके की प्रतिमा जो राजा भोज ने 1035 में भोजशाला में स्थापित की थी, उसको 100-125 साल पहला अंग्रेज लोग इंग्लैंड ले गए थे 1919 में। उसके लिए भी हमने याचिका लगाई थी। ये इनका यही कहना, इंग्लैंड से भव्य माँ प्रतिमा यहाँ पर आने के लिए तैयार है और मिठाइयाँ खिलाकर एक दूसरे को जीत की बधाइयाँ दे रहा है, भगवा ध्वज लहरा रहा है। क्यों ना हो, क्योंकि एक बार हम भी कहीं ना कहीं खुशी में शामिल होते हैं। और ये देख सकते हैं लगातार यहाँ पर एक दूसरे के बाद मीडिया से दस्तक दी जा रही है, खुशी मनाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं वो क्षणी है, क्योंकि माँ सरस्वती सदियों से इंतजार कर रही थी अपने मंदिर में विराजमान होने के लिए। तो यहाँ पर जश्न में डूबे हुए सभी लोग इसीलिए प्रकार इसी के साथ यहाँ पर खुशियाँ मनाते नजर आ रहे हैं, मिठाइयाँ खिलाते नजर आ रहे हैं। और ये भगवा ध्वज, क्योंकि भगवा प्रतीक है कहीं ना कहीं हिंदुत्व का, भगवा प्रतीक है सनातन धर्म का। इसीलिए यहाँ पर लोग यहाँ पर खुश नजर आ रहे हैं, संतुष्ट नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि सभी लोग एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाकर बधाइयाँ दी जा रही है, भगवा ध्वज ले रहा है। तो कहीं ना कहीं इनका यही कहना है, जिस प्रकार हमारे अयोध्या में रामलला की दिवाली मनी थी, आज एक बार फिर भोजशाला में दिवाली मनाई जाएगी, कुंटलों में मिठाइयाँ बांटी जाएंगी। ऐतिहासिक जीत हुई है, ऐतिहासिक जीत के साथ यहाँ पर परचम लहरा रहा है। परचम के साथ सर कहीं ना कहीं जिस प्रकार जो प्रतिमा आप देखें, ये प्रतिमा है, ये प्रतिमा है माँ सरस्वती जी की। इसी प्रकार की जो लंदन से प्रतिमा आएगी वो वहाँ पर भोजशाला में विराजित की जाएगी। और वो क्षण होगा ऐतिहासिक, हजारों लाखों यहाँ पर लोग आएंगे, यहाँ पर ऐतिहासिक जश्न मनाएंगे। तो ये जश्न का माहौल है, ये देख सकते हैं, ये सभी की जय जयकार है, जय जयकार लगाई जा रही है। ये खुशी का लम्हा है, इसलिए यहाँ पर हर शख्स इस फैसले के बाद जय जयकार करते हुए नजर आ रहा है, खुशी मनाते नजर आ रहा है। और कोई लोग तो यहाँ पर जश्न में डूबते नजर आ रहा है। और कुछ लोगों का तो कहना है कि यहाँ से जल्द ही हम भोजशाला जाएंगे और भोजशाला में हर गली में, हर मोहल्ले में, हर पूरे शहर में दीप जलेगा। जिस प्रकार अयोध्या में दीपक उत्सव हुआ था, उसी प्रकार धार की भोजशाला में भी दीपोत्सव मनाया जाएगा, उत्साह चलेगा, उत्साह के साथ यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐतिहासिक क्षण है, इसलिए यहाँ पर ये तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है कि इस प्रकार जीत हासिल हुई है, हिंदुत्व की जीत हुई है। इसी के लिए यहाँ पर मिठाइयाँ बांटने का दौर जारी है। तो कहीं ना कहीं ये क्षण ही ऐसा है, भावुक करने वाला। एक बार फिर हम एडवोकेट साहब के साथ चलते, क्योंकि इन्होंने लगातार, सर आपके चेहरे की मुस्कान बता रही कितनी खुशी हो रही है। देखिए, ये वर्षों का संघर्ष जो आज खत्म हुआ है, और मुझे लगता है ये न हार का विषय है न जीत का विषय है, ये सभ्यता को बचाने का विषय था जो आज न्यायालय ने हिंदू पक्ष को दिया है। सर कहीं ना कहीं अपील भी की जा रही है दोनों ही समुदाय से कि शांति मने। ये जो भैया है, इन्होंने आर्कियोलॉजिकल फैक्ट से बात करी है, जो केस है पूरा इनके सामने चला गया है। तो जो बात हुई है वो साइंटिफिकली प्रूव्ड है
और आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स पे पूरी उसकी थीसिस उसका जजमेंट में पूरा आएगा लिखा हुआ। तो आप हाँ बिल्कुल कहीं ना कहीं इसीलिए तो उत्साह है, और उत्साह के साथ यहाँ पर जय जय सिया राम बिल्कुल बिल्कुल कहीं ना कहीं ये क्षण ही है। धार्मिक आधार पर दिया गया फैसला नहीं है कि भारत देश है इसलिए हिंदुओं के पक्ष में दिया हुआ है। इसमें साइंटिफिक रिसर्च है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे हुए उनकी रिपोर्ट सर्वे के अनुसार ही यहाँ पर हाईकोर्ट के माननीय जज ने ये फैसला सुनाया है, इसीलिए यहाँ पर खुशी मनाई जा रही है, सनातन की जय जयकार की जा रही है, मिठाइयाँ बांटी जा रही है, और यहाँ पर भगवा ध्वज लहराकर कहीं ना कहीं खुशी मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर हम भगवा ध्वज की तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ पर रामलला का जो ध्वज है, जय जय श्री राम का जो ध्वज है, वो कहीं ना कहीं अब लगातार सनातन धर्म के लोग यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं और भोजशाला के लिए। देखिए वो तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है, जैसा कि हिंदू पक्ष के वकील भी बता रहे हैं कि ये फैसला इसलिए हिंदू पक्ष में नहीं आया है क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं। ये ऐसे तथ्यात्मक कई ऐसे सबूत पाए गए हैं और वो जजमेंट में स्थिति साफ भी हो जाएगी। अक्षत, देखिए इस बात का भी जिक्र हिंदू पक्ष के वकील कर रहे हैं कि ये फैसला कोई पक्षकार के तौर पर नहीं दिया गया है या हिंदुओं को इस पर लाभ नहीं दिया गया है। ऐसे कई तथ्य पाए गए हैं जो कि सामने आने वाला है। अक्षत, बिल्कुल रसिका, बिल्कुल सही बात है ये। देखिए कोई पक्षपात की बात यहाँ पर बनती ही नहीं है, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पर सबसे ज्यादा प्रकाश जो है वो हाईकोर्ट की बेंच ने डाला है। सबसे पहला स्टेटमेंट ही हाईकोर्ट की बेंच का ये था कि हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो पूरा सर्वे किया गया है उस पर हम निर्भर रहेंगे, उस पर पूरी स्टडी की गई। और यहाँ तक यही नहीं, ये जो सामने आप परिसर देख रहे हैं जिसको लेकर कई सालों से दोनों पक्षों में एक बड़ा विवाद का भी विषय बना रहा, उसी परिसर में हाईकोर्ट के दोनों जजेस आके पूरा निरीक्षण करते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को चूंकि मुस्लिम पक्ष ने उस वक्त चैलेंज किया था, तो चैलेंज करने के बाद पूरी दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट के हाईकोर्ट के जो जजेस होते हैं वो यहाँ पर आते हैं। बड़ी बात है, किसी के साथ भी पक्षपात नहीं किया गया है, ये बिल्कुल सही बात है। सिर्फ दस्तावेजों पर, फैक्ट्स पर ये पूरा जो फैसला है वो हिंदू पक्ष के पास आता दिख रहा है। मैं एक बड़ी तस्वीर आपको रसिका दिखाना चाहूंगा कि जो सामने आप सरस्वती मंदिर देख रहे हैं, ये धार भोजशाला परिसर के बिल्कुल सामने है और इस परिसर में अखंड ज्योत जलाई गई थी। इस फैसले को जब ये सालों साल से ये फैसला लड़ा जा रहा था, इसलिए यहाँ पर एक अखंड ज्योत जलाई गई थी। और आप देखिए जब सबसे पहले धार भोजशाला परिसर का फैसला आता है रसिका, तो पूरा हिंदू समुदाय जो है वो इस सरस्वती मंदिर में जाता है और यहाँ पर माँ सरस्वती के दर्शन करता है। बहुत बड़ी बात है। और आप देखिए किस तरीके से अभी भी उसी मंदिर के सामने जो लोग हैं वो खड़े हुए हैं, जय श्री राम के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। युवाओं में बहुत ज्यादा जो उत्साह है, आप देखिए उत्साह देखने को यहाँ पर मिल रहा है। लोगों से भी यहाँ पर हम बात करने की कोशिश करते हैं क्योंकि लोग जो हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हैं। आइए बात करने की, आप ये लोगों से बात करते हैं किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर खुश हैं। किससे इस फैसले से कितना खुश, इस फैसले से कितना खुश है? हाँ, पूरा हिंदू समाज खुश है। धार की खुशी है, सबसे बड़ी खुशी है। हमने जो संघर्ष किया और न्याय और आज हमको न्याय भी मिल गया, दोनों एक साथ काम कर लिया हमने। शांति बनाने की अपील भी की जा रही है। अरे हिंदू समाज हमेशा शांति चाहता है। सर्वे भवेन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हमेशा हिंदू शांति चाहता है। आज धार में दिवाली बनेगी, बिल्कुल बनना चाहिए और वीणा पारी 7 समंदर पार से चली आएगी हमारी भोजशाला में। ये मैं देख रहा हूँ फूल लेके आप आए हुए हैं, ये चढ़ाएंगे ना, माँ को चढ़ाएंगे हम, फूल चढ़ाने जा रहे हैं। बिल्कुल जाएंगे, थोड़ी देर के बाद जाएंगे निश्चित। हम अपना कानून का भी निर्वाह करेंगे, हमारी आस्था का भी निर्वहन करेंगे, हम निश्चित तौर पर करेंगे। ये फूल लेकर जा रहे हैं हम, निश्चित तौर पर हम बात करेंगे आज में। बिल्कुल आप देखिए किस तरीके से जो लोग हैं यहाँ पर फूल लेके आए हुए हैं। ये जो शख्स आपको सामने खड़े दिख रहे हैं, ये फूल लेके आए हैं, माला लेके आए हैं और अब इनका कहना है कि अब हम अंदर जाके माँ सरस्वती को ये जो पूरी माला है, ये जो फूल हैं, ये अर्पित करेंगे। रसिका, बिल्कुल देखिए फूल माला से अब माँ की पूजा की जाएगी, उसकी भी तैयारियां कर ली गई हैं, व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। संतोष का फिर से रुक कर लेती हूँ क्योंकि संतोष और भी वकीलों से बात कर रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं संतोष भी इस वक्त। संतोष तस्वीरें दिखाइए क्योंकि आप तो मिठाई खाने में ही बिजी हैं। बिल्कुल
बिल्कुल, क्योंकि फैसला ही ऐसा आया है। जज साहब ने जिस प्रकार जो फैसला सुना है, मिठाई से स्वाद बढ़ गया है और कहीं ना कहीं जो फैसला, इसीलिए यहाँ पर अभिभाषक लोग भी यहाँ पर एक दूसरे का मुंह मीठा तक कराते हुए नजर आ रहे हैं। मिठाइयों का कुंटलों से यहाँ पर ऑर्डर दिया गया है। हर कोई शख्स अपना मुंह मीठा करना चाहता है, क्यों ना हो, क्योंकि जिस प्रकार आज सदियों के बाद जिस प्रकार जो फैसला आया, उसी का यहाँ पर जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हिंदुवादी संगठन अलग, तो वकील लोग अलग आकर मिठाइयाँ बांट रहे हैं, मिठाइयाँ खिला रहे हैं। तो ये देखिए, ये मिठाइयों के पैकेट खत्म हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार जो फैसला आया है, उसी को यहाँ पर स्वाद के रूप में माना जा रहा है कि फैसला बेहद खुशी लायक है। इसलिए ये ध्वज पूरा ये जो हाईकोर्ट का गेट नंबर 3 है, यहाँ पर अभिभाषक संघ बाहर आ गया है, इस फैसले का स्वागत कर रहा है, अभी खुशियाँ मनाते नजर आ रहा है। लोग खुशियां मनाते नजर आ रहे हैं, तस्वीरों में साफ दिख रहा है। और देखिए, एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। भोजशाला विवाद, लंबे समय से इंतजार था कि आखिरकार कब इस पर फैसला आएगा। अब भोजशाला मंदिर करार कर दिया है इंदौर हाई कोर्ट ने। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, आज अंतिम सुनवाई था, आज अंतिम सुनवाई का दिन था और फैसला आया हिंदू पक्ष में। भोजशाला संस्कृत शिक्षा का केंद्र था। हाई कोर्ट ने क्या क्या तथ्य दिए फैसले के साथ, वो भी जान लीजिए। भोजशाला में हिंदुओं को पूजा का हक है, हाई कोर्ट ने कहा। धार भोजशाला परिसर हिंदू मंदिर है। भोजशाला संस्कृत शिक्षा का केंद्र था। धार भोजशाला परिसर मंदिर है। धार भोजशाला में सिर्फ अब पूजा होगी, नमाज अदा नहीं की जा सकेगी। भोजशाला परिसर मां सरस्वती का मंदिर है। खंभों में नक्काशी राजा भोज के समय की हुई। हवन कुंड का होना मंदिर होने के सबूत देता है। भोजशाला की दीवार पर भगवान की मूर्तियां मिली। और हिंदू पक्ष के वकील क्या कह रहे हैं, इस पर सुनिए एक बार। देखिए, आज भोजशाला के केस में ऑनरेबल इंदौर हाई कोर्ट का बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया है, जिसमें ऑनरेबल इंदौर हाई कोर्ट ने जो एएसआई का 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर है, उसको पार्शियली क्वैश किया है और हिंदू समाज के लोगों को वहां पे पूजा पाठ का अधिकार दिया है। कोर्ट ने भोजशाला कॉम्प्लेक्स को राजा भोज का माना है, एक सरस्वती स्कूल माना है लर्निंग का। ठीक है, अक्षत के पास कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए। माला लेकर जा रहे हैं मंदिर परिसर के अंदर हिंदू पक्ष के लोग। अक्षत, रसिका, देखिए यहाँ पर फिलहाल अभी धार भोजशाला परिसर में लोग नहीं जा सकते हैं, पर उसके बाद भी देखिए जो हिंदू पक्ष के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और माला चढ़ाई गई है। यहाँ पर हमारी जीत हुई है, माँ की जीत हुई है, हमारी जीत हुई है, हमारी आस्था की जीत हुई है। माला चढ़ाई आपने? हाँ, माला चढ़ाई, हमारी आस्था की जीत। हम माला नहीं चढ़ाएंगे क्या? माँ को चढ़ाएंगे। तो बिल्कुल आप तस्वीरों में देखिए वहाँ पर किस तरीके से जो माला है वो यहाँ पर चढ़ाई गई है, क्योंकि फिलहाल जो अभी किसी भी पक्ष को अंदर जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो हिंदू पक्ष के लोग हैं वो पहुंचे हैं, क्योंकि आस्था का एक बड़ा विषय यहाँ पर है। आप देखिए किस तरीके से अब भोजशाला परिसर के बिल्कुल सामने लोग आ चुके हैं और यहाँ पर जश्न का माहौल जो है आपको यहाँ पर बनता दिख रहा है। लगातार लोग नारे लगा रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं और फूल और माला लोग लेकर अब यहाँ पर हिंदू पक्ष के जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। रसिका, पहुंच रहे हैं, उत्साह उनमें दिख रहा है, जश्न मना रहे हैं, मिठाइयां खिला रहे हैं और संतोष वकीलों से बात कर रहे हैं, वो भी सुनवाइए। देवी में अपनी आस्था रखता है, वो वहां जाके निर्बाध रूप से पूजा कर सकता है, ऐसा माननीय न्यायालय का निर्णय। और हमें उम्मीद है कि केंद्र सरकार और एएसआई आज शाम से ही वहां पे पूजा चालू करवाने का प्रयास करेगी। देख सकते हैं हिंदुवादी संगठन वहीं पर अब भोजशाला में पहुंचने लगे। एक बार फिर हम आपको भगवा ध्वज दिखाते हैं, क्योंकि भगवा ध्वज, भगवा पगड़ी पहनकर यहाँ पर जश्न के साथ यहाँ पर जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। अभी आशक संघ यहाँ पर जो मिठाइयाँ बांटते नजर आ रहे हैं, युवा लॉबी है, तो कहीं ना कहीं पूरा कोर्ट के बाहर जो गेट नंबर 3 है, यहाँ पर जश्न में डूबे हुए सभी लोग, जय जयकार की जा रही है, खुशियाँ मनाई जा रही है। तो क्योंकि बिल्कुल कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐतिहासिक फैसला है, ऐतिहासिक फैसले के खातिर यहाँ पर सभी लोग जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों ना हो, क्योंकि सभी का कहना है जिस प्रकार अयोध्या में राम लला विराजे थे, दिवाली मनी थी, आज भोजशाला में भी दीपोत्सव मनाया जाएगा, दीप जलेंगे,
दीप जलने के साथ वहाँ पर मिठाइयाँ बांटी जाएंगी। माँ सरस्वती जो लंदन से प्रतिमा बनकर तैयार है, वो कुछ ही दिनों के बाद वहाँ पर विराजमान करेंगे। हजारों लाखों लोग वहाँ पर एकत्रित होंगे, जश्न मनाया जाएगा। और यहाँ पर देखिए, ये भगवा ध्वज लहरा कर जय जयकार की जा रही है, खुशियाँ मनाई जा रही है। तो ये सत्य के साथ कहीं ना कहीं जिस प्रकार जीत हुई है, उसी का यहाँ पर जश्न मनाते नजर आ रहा है। तो कोई मिठाइयाँ खिला रहा है, तो कोई जश्न मना रहा है, कोई भगवा ध्वज लहरा। तो ये एक ऐतिहासिक क्षण है, ऐतिहासिक खुशी है, इसीलिए सभी लोग यहाँ पर जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। कुछ अभिभाषक, मैडम कितनी खुशी है आज तो सत्य की जीत? बहुत ज़्यादा खुश हैं हम लोग, और जो हम चाहते थे वैसे ही ऑर्डर। किस प्रकार आप देखते हैं इस जीत को, जश्न? ये देश के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी है, सबका भविष्य बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल देख सकते हैं, ये महिला वकील हैं, इनका भी कहना है कि सत्य की जीत हुई है, चेहरे बता रहे हैं। ये देखिए, ये तो मिठाई लेकर खड़े हैं, ये खत्म हो तो हम दूसरा पैकेट खोलें। ये देखिए, एक बार फिर लगातार मुंह मीठा कराते जा रहे हैं। ये खुशी का चेहरा है, और देख सकते ये चेहरे, ये खुशी का माहौल है सर, बहुत खुशी है। सर क्या कहेंगे जिस प्रकार खुशियाँ बांटी जा रही हैं? जी, मिठाई से ज़्यादा मीठा जजमेंट आया है, और इस ऐतिहासिक जजमेंट का साक्षी बनने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। राजा भोज के द्वारा स्थापित क्यों ना, आप तो मिठाइयाँ बांट रहे हैं। जी बिल्कुल, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, हमारे पक्ष में आया है, और बिल्कुल भव्य मंदिर सब बनाए। दिवाली जैसा माहौल है, और दिवाली धर्म की जीत है, सनातन धर्म की जीत है। वहाँ पे माता सरस्वती का पहले भी मंदिर था, और मंदिर है, और मंदिर रहेगा, और मंदिर बनेगा। बिल्कुल मंदिर था, है, और हमें रहेगा, इसलिए यहाँ पर मिठाइयाँ बांटी जा रही है। और तमाम लोग, हाई कोर्ट से जैसे ही ये फैसला आया, तमाम लोग यहाँ पर खुशियों के कारण, कोई आंसू बहा रहा है, खुशी का आंसू निकल रहे हैं, कोई मिठाइयाँ बांट रहा है, कोई एक दूसरे को गले लग रहा है, कोई यहाँ पर भगवा ध्वज ले रहा है। तो कहीं ना कहीं ये क्षण ही ऐसा है कि जिस प्रकार हमने अयोध्या में जीत देखी थी, उसी प्रकार आज इंदौर के हाई कोर्ट में जिस प्रकार जो फैसला आया, उसी का ये क्षण कहीं ना कहीं अलग एक रूप बताता है, अलग एक जीत का जश्न मनाता है नजर आ रहा है। तो भोजशाला में भी अभी से ही लोग वहाँ पर पूजा की जो सामग्री है, मिठाइयाँ हैं, फूल है, माला है, वो सब लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्षण ही एक अलग नजर आ रहा है, देख सकते हैं। बिल्कुल संतोष देखिए, जानकारी दे रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। वकीलों का भी उत्साह देखिए। जो हिंदू पक्ष के वकील हैं, वो कह रहे हैं कि इस ऐतिहासिक फैसले में हम मौजूद रहे, इसके लिए वो सौभाग्यशाली महसूस करते हैं। चलिए एक बार धार की तस्वीरें फिर से दिखाते हैं, क्योंकि इस वक्त भोजशाला परिसर के आसपास हिंदू पक्ष पहुंच रहा है। भगवा में नजारा है, मां सरस्वती को माला चढ़ाने लोग भी पहुंच रहे हैं। देखिए, अभी परिसर में जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन लोग बाहर पहुंचकर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। अक्षत फिर से एक बार तस्वीरें दिखा दीजिएगा। बिल्कुल रसिका, देखिए पहले मैं आपको आज की सबसे बड़ी तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि जैसे ही फैसला आता है, उसके बाद जो हिंदू पक्ष के लोग हैं वो पहुंचते हैं और यहाँ पर माला चढ़ाते हैं। ये धार भोजशाला परिसर के जस्ट सामने एक मां सरस्वती का मंदिर है, और वहाँ पर हिंदू पक्ष के लोग सबसे पहले पहुँचते हैं, क्योंकि वहाँ पर अखंड ज्योत जो है वो जलाई जा रही थी। अब यहाँ पर जो हिंदू पक्ष के लोग आए थे, उनको पुलिस ने थोड़ा पीछे कर दिया है, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन्स की वजह से सभी को अभी थोड़ा सा यहाँ पर पीछे कर दिया है। लेकिन जो हिंदू पक्ष के लोग थे, वो यहाँ पर आकर माला जो है वो ज़रूर यहाँ पर आकर चढ़ा गए हैं। और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर लोग इकट्ठा अभी भी हुए हैं, और थोड़ा सा सभी को पुलिस ने पीछे ज़रूर कर दिया है, पर सबके मन में खुशी है, सबके मन में उत्साह है। एक बड़ा फैसला, जय श्री राम, एक बड़ा फैसला हुआ है हिंदू पक्ष के। जी बिल्कुल, बहुत खुशी है। पूरे हिंदुत्व समाज में पूरी खुशी की लहर है इस मामले को लेकर। आज धार में दिवाली मनेगी? बिल्कुल मनेगी, शाम को बिल्कुल मनेगी। बिल्कुल मनेगी। तो देखिए, हम यहाँ पे दिवाली होली सब मन रही है, खुशियाँ बहुत है हिंदू पक्ष में। बहुत शुक्रिया संतोष आपका, तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी पहुँचाने के लिए। अक्षता, आपका भी धन्यवाद।